हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी जो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए लुधियाना में, बी भोपाल, सी करनाल, डी नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करनाल हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर ए इसमें हैदराबाद, कटक, सिपन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल अनुसंधान संस्थान जो है नेशनल वो कटक में है, कटक उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का वर्ष है? ऑप्शन नंबर 1972, बी 1973, सी 1974, डी 1975। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में। अगला प्रश्न देखेंगे, नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है? बंद निविदा विधि पद्धति, खुली नीलामी पद्धति, सी दारा विक्रय, डी मोघमा विक्रय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नियंत्रित बाजार होते हैं उनमें खुली नीलामी पद्धति सामान्यता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी कोयम्बटूर, सी पटना, डी शाहजहांपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है और लखनऊ में जो है वो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं? ऑप्शन नंबर प्रक्षेत्र आय व्यय, बी आंशिक आय व्यय, सी प्रक्षेत्र योजना, डी पूर्व अभियुक्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को प्रक्षेत्र आय व्यय ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण है? ऑप्शन नंबर 2 स्तरीय प्रणाली, बी है 3 स्तरीय प्रणाली, सी है 4 स्तरीय प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण जो प्रणाली होती है वो 2 स्तरीय होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है यानी जो इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है जयपुर, डी है जबलपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन संस्थागत शाखा नहीं है? ऑप्शन नंबर है सहकारिता, बी वाणिज्यिक बैंक, सी सरकार, डी व्यापारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो व्यापारी है वो संस्थागत शाखा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतवर्ष, अगला प्रश्न है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया? कृषि ज्ञान केंद्र जो प्रतिभूत किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर भारत सरकार द्वारा, बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, डी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया। और जो ये था भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें लखनऊ, बी बीकानेर, सी पांडिचेरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो प्रथम केवीके था वो पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक विकास किनकी सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम था वो किसकी जन्मतिथि पर प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है विवेकानंद, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के हैप्पी बर्थडे पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था एकीकृत ग्रामीण विकास करना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कठिया गेहूं की प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए PBW 215, बी PBW 343, सी
NW 2036, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, IADP किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? IADP का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी गहन कृषि जिला प्रोग्राम। ये कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1961, बी 1962, सी 1963, डी 1964। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1960-61 में गहन कृषि जिला प्रोग्राम शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मनरेगा का, बी जवाहर रोजगार योजना का, सी IRDP का, डी है IADP का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम का मुख्य कार्यक्रम है सामाजिक वानिकी। ऑप्शन नंबर डी सही है, IADP। अगला प्रश्न देखेंगे, कैंट एक प्रजाति है, कैंट किसकी एक वैरायटी है? गेहूं की, बी जौ, सी बरसीम, डी जई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंट एक जौ की वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? ऑप्शन नंबर है 10, बी 15, डी 20, डी 25। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की फसल में 120 kg नत्रजन देने के लिए कितने kg यूरिया की जरूरत पड़ेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 240, बी 250, सी 260, डी है 270। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 260 kg यूरिया की जरूरत पड़ेगी 120 kg नाइट्रोजन देने के लिए, क्योंकि 100 kg यूरिया में होता है नाइट्रोजन 46 kg लगभग। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें गोबर की खाद, बी है कंपोस्ट खाद, सी हरी खाद, डी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायो फर्टिलाइजर है ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का क्या कारण है? दक्षिण भारत की अपेक्षा जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया जोन, तो उसमें उपज क्यों कम होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रजातियों में विभिन्नता है, मृदा उर्वरता स्तर, सी जलवायु की दशा, डी फसल प्रबंधन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से उसकी शुगर केन की उपज कम होती है उत्तर भारत में। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइलेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, बी मक्का, सी धान, डी गन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरिस माइनर जो खरपतवार है वो गेहूं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुगंधा 5 किसकी वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए मक्का, बी धान, सी मूंग, डी मटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगंधा 5 धान की वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, बरसीम 5 का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए ट्राइफोलियम इलेजेंड्रनम, बी ट्राइफोलियम रिपेंस, सी ट्राइफोलियम पेटेंस, डी ट्राइफोलियम इनाकार्टेनम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरसीम 5 का वानस्पतिक नाम ट्राइफोलियम इलेजेंड्रनम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।